और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय के द्वारा सभी शिक्षकों को आगाह किया गया है, आग्रह किया गया है कि यहाँ किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आए। आपका ट्रांसफर शिक्षा विभाग ही करा सकती है, कोई पैरवी यहाँ काम नहीं करने वाला है, कोई दलाली यहाँ काम नहीं करने वाला है। अगर आप किसी के फेर में पड़ते हैं तो यहाँ आपको आर्थिक हानि उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के महोदय के द्वारा भी यहाँ कहा गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 70,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बात नहीं है। ऐसा कोड बनाया गया है कि खुद अपर मुख्य सचिव महोदय भी यहाँ चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते हैं। डीईओ की तो बात ही अलग है, वहां सिर्फ विषय और जो है रिक्ति शो हो रहा है, तो उसमें कैसे मालूम चलेगा किस शिक्षक का हो रहा है। यहाँ सब कुछ फल्स है। कोई इसी प्रकार कोई आपको मतलब कि गुमराह करेगा तो आप गुमराह मत होइएगा। यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। यह ट्रांसफर इतना बड़े स्तर पर, और भ्रष्टाचार का मतलब इसमें नाम निशान भी नहीं है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आज बिहार के सभी अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या मतलब कि ट्रांसफर संबंधित है। तो ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित। शिक्षक के सवाल पर कि क्या 70,000 में मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल रही है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पूरी स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया ट्रांसफर प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है वह अत्यंत सुरक्षित है और इसमें डीईओ कार्यालय किसी भी अनधिकारी को यह पता नहीं चलता है कि किसी शिक्षक की पोस्टिंग किस क्रम में होगी या किस तरह के से उनकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। एसीएस ने कहा कि डीईओ की स्क्रीन पर केवल शिक्षक के विषय और विकल्प दिखाई देते हैं, अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। मैं स्वयं भी इस प्रक्रिया को पूरा विवरण नहीं जानता, क्योंकि यह पूरी तरह से कोडिंग है। उन्होंने आगे बताया कि जब पोस्टिंग फाइनल होकर डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास आती है तभी उनकी समीक्षा की जाती है कि यह तय फॉर्मूले के अनुसार है, सही है या नहीं है। यदि कोई किसी शिक्षक को पैसे लेकर मनचाही पोस्टिंग दिलाने की झांसा देता है तो वह एक प्रकार की साइबर ठगी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त करने के दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ सभी मतलब कि डीईओ के जो वेतन भुगतान है, उन सभी प्रकार की जो अवकाश है मतलब कि शिक्षकों का, वह सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है। और इसमें ना कोई वेतन लंबित रहेगा और ना किसी प्रकार कोई इसमें परेशानी होगी शिक्षकों को, और ना ही चढ़ावा देना पड़ेगा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, क्योंकि यहाँ अब उनकी कोई भूमिका ही नहीं है जिला शिक्षा पदाधिकारी की कि वह यहाँ इस प्रकार के आवेदन पर अविचार करें। तो यहाँ यह हुआ। उसके बाद शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय गप लड़ाने पर बॉर्डर एरिया में तबादले की चेतावनी। और यहाँ कुछ विद्यालय से रिपोर्ट और शिकायत मिली है कि कुछ शिक्षक यहाँ पढ़ाते नहीं हैं लेकिन स्कूल में आते हैं तो गपशप करते हैं। तो अब पहले वाली बात नहीं है। यहाँ इनको सीमावर्ती क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, जो नेपाल से सटे हुए होंगे या बंगाल से या उत्तर प्रदेश से। और यहाँ आगे चलकर मतलब कार्रवाई भी किया जा सकता है। मेडिकल अवकाश के दौरान वेतन रोकना गलत है और यहाँ वेतन भुगतान भी किया जाएगा। जो शिक्षक यहाँ मतलब विशिष्ट शिक्षक हैं उनके वेतन विसंगतियां हैं, उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। पैसा ले तबादला का झांसा देने वाले ठग हैं, यही बात कहा जा रहा है। और 20 जून को आपको दोपहर तक आपके इस शिक्षा कोष पर आवंटित विद्यालय दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ शिक्षक पढ़ाने में कोताही बरतेंगे तो सीमावर्ती जिलों में होगा तबादला। और यहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बहुत ही मतलब एक्शन कड़ा लिए हैं। इस प्रकार का होता है तो गलत है, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको शिक्षा विभाग रखिए तो आपको पढ़ाना ही फर्ज है। अब यहाँ एक अलग मामला है कि एक विद्यालय में असाध रोग से पीड़ित एक ही शिक्षक रहेंगे, यानी कि यहाँ एक साथ एक विद्यालय में मतलब कि एक ही असाध शिक्षक रहेंगे, मतलब गंभीर बीमारी से पीड़ित। क्योंकि अगर किसी परिस्थिति में अगर यहाँ अगर 3-4 दे दिया जाए तो स्कूल का पठन पाठन भी मतलब खराब हो सकता है।
एक स्कूल में कहीं बीमार शिक्षक रहेंगे। 3 से 4 रिक्ति रहने पर भी एक स्कूल में बीमारी से ग्रसित एक ही शिक्षक का पदस्थापन हो रहा है। जिले समय सूबे में अवसाद रोग से पीड़ित शिक्षकों का पहले चरण में स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले समेत सभी जिलों में एक शिक्षक का पदस्थापन करते ही अन्य रिक्ति लॉक हो जा रही है। अन्य रिक्ति रहने पर भी दूसरे शिक्षक का पदस्थापन नहीं हो रहा है। अब तक 20% शिक्षकों का भी इसी वजह से पदस्थापन नहीं हो पाया है। अवसाद रोग से पीड़ित शिक्षकों का पदस्थापन सूबे में किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि एक स्कूल में जैसे ही एक पद इन शिक्षकों के लिए आवंटित किया जाता है, अन्य सीट लॉक हो जाता है। इन सारी प्रक्रिया में फिर से रिक्ति बनानी पड़ रही है। एक बीमार शिक्षक सभी रिक्ति को कवर कर ले रहा है। बीसी में इसकी समीक्षा के दौरान सामने आया कि ऐसा इस वजह से किया जा रहा है ताकि एक स्कूल में बीमारी से ग्रसित 2-3 शिक्षक का एक साथ पदस्थापन न हो जाए। एक शिक्षक का ट्रांसफर करने पर ही यह सूची अगले नंबर के शिक्षक का आ रहा है। जब एक शिक्षक की प्रक्रिया पूरी कर विद्यालय पदस्थापन नहीं कर दिया जाए तब तो दूसरा नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन विसंगति है वह भी दूर होगा। अभी मूल वेतन पर ही इन्हें मिल रहा है और इनका मतलब कि बकाया तो बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो यहाँ यह सब है और यहाँ यह देख सकते हैं रिपोर्ट डाटा, जनरेट डाटा और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, स्कूल अलॉटमेंट रिपोर्ट जनरेटेड डेट यहाँ देख सकते हैं 7 जून 2025 को 9 AM में सभी जिलों के द्वारा यहाँ मतलब कि कितने शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है सभी का डाटा दिया हुआ है। तो इस 4 जिले ने तो अपना मतलब कि 7% स्कूल अलॉटमेंट कर दिया है। बाकी यहाँ जो देख सकते हैं कहीं 34%, कहीं सबसे खराब स्थिति यहाँ पश्चिमी चंपारण जिले का है। लेकिन यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग ने टारगेट के तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ शनिवार और रविवार को विद्यालय खोलकर उसका मतलब कि ट्रांसफर कर दिया जाए। तो टेक्निकली फॉल्ट होगा क्योंकि इतना बड़ा स्तर पर हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। तो यहाँ आपको चिंता नहीं करना है। आपको 20 तारीख के दोपहर 12 बजे तक इस शिक्षा कोष पर आपका विद्यालय आवंटित दिखने लगेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अगर आप मतलब कि देखा जाए यहाँ तो 16 जिलों के द्वारा अच्छा खासा प्रगति किया गया है और यहाँ एक दिन में अगर चाहे कोई जिला तो बहुत ज्यादा यहाँ कर सकते। देख लीजिए यहाँ 204 शिक्षकों एक दिन में आवंटन हो चुका है और यहाँ अन्य 281 हुआ है कहाँ तो बेगूसराय का। तो इस प्रकार यहाँ कोई मतलब कि अगर अच्छा से सर्वर चला तो आवंटन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 23,034 शिक्षकों का आवंटन किया जा चुका था सुबह तक और 26,507 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है शाम तक। और यहाँ और भी हुआ होगा, आज भी होगा, कल भी होगा। तो यहाँ जो रफ्तार है वह कम नहीं है और शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो किसी प्रकार के डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ बिहार के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब शिक्षकों का स्थानांतरण इतने बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा ही। लेकिन चिंता नहीं करें, आपका विद्यालय आवंटन 20 जून को दोपहर तक हो जाएगा। चैनल से बने रहें।